ओके। तो जेई एडवांस 2022 का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हमको ये लिमिट सॉल्व करनी है बेसिकली। यहाँ पर ये जो लिमिट है ये कंपोजिट फंक्शन की लिमिट हमको सॉल्व करना है, जहाँ पर एफ एक्स जो है वो तो है साइन ऑफ पाई एक्स बाई 12 और जी एक्स जो है वो इस तरह से एक फंक्शन गिवन है। यहाँ पर रूट ओवर एक्स एंड रूट ओवर अल्फा है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फा जो है वो गिवन है एक पॉजिटिव रियल नंबर है। इसका मतलब कि रूट ओवर अल्फा इज वेल डिफाइंड। ठीक है, तो जब भी कंपोजिट फंक्शन में जब हम लिमिट की बात कर रहे होते हैं, तो जैसे हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस एफ ऑफ जी एक्स, जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं, लिमिट को हम अंदर ले जा सकते हैं यहाँ पर कब, जबकि एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस पर एफ जो है वो कंटिन्यूस हो। तो यहाँ पर जो साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2 है ये तो ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इस लिमिट को हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस ऑफ जी एक्स, और एफ हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक, बेसिकली अगर हम एफ ऑफ जी ऑफ अल्फा प्लस इवेलुएट कर लें तो आंसर आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, ये लिमिटिंग वैल्यू है, तो इवेलुएट करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, लिमिट जी ऑफ अल्फा प्लस क्या है, बेसिकली लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस ऑफ जी एक्स, और जी एक्स हमारे पास में ये फंक्शन है, दैट इज ट्वाइस ऑफ एल एन ऑफ रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर अल्फा डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ ई पावर में रूट ओवर एक्स माइनस ई पावर में रूट ओवर अल्फा। जब x जाएगा अल्फा प्लस की तरफ तो ये जो क्वांटिटी है ये अल्फा बन जाएगा, तो ये ln का जो आर्गुमेंट है वो हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे 2 है और डिनोमिनेटर में भी ln के आर्गुमेंट के अंदर में 0, तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ और ये भी जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। मतलब कि हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया। बेसिकली इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं एल एच रूल, लॉपिटल रूल जिसको हम बोलते हैं। तो लॉपिटल रूल अप्लाई किया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस एज इट इज, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। 2 को एज इट इज रखा, ln ऑफ रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर अल्फा का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन में रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर अल्फा। अब चेन रूल से रूट ओवर एक्स का डिफरेंशिएशन किया, सो दैट इज 1/2 रूट ओवर एक्स, और रूट ओवर अल्फा का तो डिफरेंशिएशन 0 ही हो जाएगा। सिमिलरली डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर, तो ln ऑफ ई पावर रूट एक्स माइनस ई पावर में रूट अल्फा का डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास में 1 अपॉन ई पावर में रूट ओवर एक्स माइनस ई पावर में रूट ओवर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय ई पावर रूट ओवर एक्स इंटू 1/2 रूट ओवर एक्स, चेन रूल से। तो अब यहाँ पर देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 1/2 रूट ओवर एक्स से ये 1/2 रूट ओवर एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर रह गया 2, और यहाँ पर है ई की पावर में रूट ओवर एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके एक बार लिख लिया, तो हमारे पास में सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या आ गया, ये आ गया, ये वाला पार्ट जो है ये तो ऊपर में पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस ई पावर रूट ओवर एक्स माइनस ई पावर में रूट ओवर अल्फा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एक 2 भी है, डिवाइडेड बाय ई पावर रूट ओवर एक्स एंड रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर अल्फा। अब यहाँ पर हम वापस से एल एच रूल भी लगा सकते हैं, एज वेल एज हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ई पावर 0 माइनस 1/0 के फॉर्म में। ये कितना होता है, वैल्यू 1। ठीक है, इस फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया यहाँ पर, अच्छा बाकी जो पार्ट बच रहा है हमारे पास में 2 अपॉन में ई की पावर में रूट ओवर एक्स, तो जब एक्स आएगा अल्फा प्लस की तरफ तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो इस पार्ट को हमने एज इट इज रहने दिया। नाउ ई के पावर में रूट ओवर अल्फा कॉमन लेने से ये आ जाएगा आपके पास में ई की पावर में रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर अल्फा -1 एंड डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर अल्फा। तो ये जो पार्ट आ गया हमारे पास में, दिस इज ई पावर में 0 -1 अपॉन 0। तो ये जो फॉर्म है इसका वैल्यू, जो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, व्हेन लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में 1। ये जो पूरा वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास में 1। यहाँ पर बाकी जो पोर्शन है
उसमें जब हम अल्फा एक्स को जब हम अल्फा प्लस की तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा ई पावर अल्फा। नाउ दिस एंड दिस ऑल्सो गेट कैंसल्ड। तो अब हमारे पास में जो वैल्यू आ गया लिमिट का, मतलब कि g ऑफ अल्फा प्लस जो आ गया हमारे पास में वो आ गया 2। हमको इवेलुएट करना था f ऑफ g ऑफ अल्फा प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में f ऑफ 2 हमको इवेलुएट करना है, जहां पर कि fx जो है वो है हमारे पास में साइन ऑफ पाई x बाई 12। तो f ऑफ 2 क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज f ऑफ 2 इज साइन ऑफ पाई बाई 12 इंटू 2, that is sine of pi by 6. Sine of pi by 6 nothing but 1 by 2, that is 0.5। तो ये 0.5 जो है हमारे पास में आंसर आ गया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।